वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। Yes. और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं चंडीगढ़ टू शिमला। सोलन। मैडम शिमला नहीं है, सोलन है। नहीं, हर कोई शिमला जाता है बट हम आपको लेकर जा रहे हैं सोलन। सोलन का नाम आपने सुना होगा। सोलन भी एक हिल स्टेशन है बट सोलन में ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि सोलन और कसौली में कुछ नहीं है, यहाँ शिमला बहुत अच्छा है। बट आज हम आपको सोलन अपने तरीके से दिखाएंगे और ऐसी जगहें दिखाएंगे जो आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। यस और इसका करीब 2 घंटे हमें लगेंगे। 2 घंटे 15 मिनट मैप में शो हो रहा है। 78 या 79 किलोमीटर्स है फ्रॉम पंचकुला। पंचकुला से शो हो रहा है। और हाँ, चंडीगढ़ से थोड़ा सा आप 10 चंडीगढ़ से और किलोमीटर्स ज़्यादा और ऐड कर लो। तो अभी हम हाईवे में हैं, नेशनल हाईवे है ये, शिमला हाईवे शिमला है ये। शिमला जाने के लिए आपको चंडीगढ़ से लगता है करीब 3-3.5 घंटे कार के अंदर, और सोलन थोड़ा सा पास है, उससे पहले है तो 2-2.5 घंटे मान के चलिए। तो आप अर्ली निकलेंगे, आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। हमें भी वैसे ट्रैफिक कम मिल रहा है अभी इस वक्त। हम अभी तो थोड़े से यहाँ तो लेट है ट्रैफिक ही नहीं होता। हम बहुत ज्यादा लेट है, हम 11 बजे निकले। हम 11 बजे निकले। तो ये शिमला वाला हाईवे की रोड तो अच्छी ही है बट आप इसके ऊपर ओवर स्पीड ना करें क्योंकि यहाँ पे चलान्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये रोड चंडीगढ़ में तो नहीं आती बट यहाँ पे शिमला पुलिस भी बहुत ज़्यादा चलान करती है, हिमाचल पुलिस। तो पहला टोल प्लाजा आ चुका है। इसके रेट्स अभी आपको दिखा देते हैं। 41 साइड है और अगर आप 24 आवर्स में आ जाते हो तो 60 रुपीज़ है, हमारा 60 कटेगा। हाँ, हमने तो रात तक वापस आ जाते हैं। जा रहे हैं ऑल्टो में, लॉर्ड ऑल्टो। जो ये वाली लाइट है ना, ये एकदम से रेड हो जाती है, आप इस पे ध्यान रखना क्योंकि आगे पुलिस वाले होते हैं। आज रश कंपैरेटिवली कम लग रहा है। हाँ। अच्छी बात है। ऊपर चल के पता चलेगा। तो जैसे हम चंडीगढ़ से सोलन जा रहे हैं, रोड कंडीशंस तो कंपैरेटिवली अभी तक तो हमें ठीक ही लग रही है। बाकी आपको रास्ते में सारा बताएंगे कि आगे कैसी है रोड कंडीशंस। तो यहाँ से पिंजौर बद्दी का रास्ता है लेफ्ट साइड पे और सीधा जाएंगे तो शिमला है। हमने शिमला वाला पकड़ना है। हाँ, जो सोलन है वो शिमला से थोड़ा पहले है, तो हमें जो रास्ता फॉलो करना है वो शिमला का ही फॉलो करना है। और कसौली का भी वहीं से कटता है, सोलन से ही कटता है रास्ता। और यहाँ पर ना आप ट्रैफिक लाइट्स नहीं तोड़ सकते। हाँ। देखो, कैमरा भी लगे हैं और पुलिस वाले भी आगे नाका लेके खड़े होते हैं। आज दिखे नहीं पुलिस वाले, लेकिन आप चांस मत लेना, वैसे नॉर्मली होते ही। ये रास्ता भी बहुत प्यारा लग रहा आज है। साफ नहीं लग रहा ज्यादा। जब ट्रैफिक नहीं होता ना तो रोड्स भी साफ लगती हैं। तो जो गंद है वो हम ही डालते हैं, ये बात तो सॉर्टेड है और सच है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताऊं क्या है कि अभी कोई लैंडस्लाइड नहीं हो रही, कोई बारिशें नहीं हो रही, तो सड़कें क्रिस्टल क्लियर है अभी तक। आगे देखते हैं। सनलाइट भी बहुत है ना, तो हमें क्लियर दिख रहा है। पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं। हमें तो वैसे घर से भी दिखते हैं। अभी फिलहाल जब फर्स्ट टोल आया तो वहाँ से 45 किलोमीटर था, करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता है। इन्होंने ना थोड़ी सी कंस्ट्रक्शंस करी हैं शिमला के हाईवे पे, और ये जैसे हिमाचली टच है, ये जो आर्किटेक्ट सा बना रखा है ये शिमला टच देता है, या हिमाचल का थोड़ा सा वो फील देता है। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे सोलन 42 किलोमीटर्स था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। पहाड़ी दिखनी शुरू हो चुकी है। परवाणु आने वाला है। यहाँ एक्सीडेंट भी हो चुका है। शिट, गाड़ी कहाँ ठोकी ना पी के। अच्छा, इसने दीवार में मार दी हाँ, क्या? उसमें मार दी। अच्छा, ओवर स्पीडिंग भी और ड्रिंक एंड ड्राइव लड़के बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ ठीक है, मजा आता है ड्रिंक करके ड्राइव करने में, मैं समझ सकती हूँ। करके ड्राइव करने नहीं नहीं, मज सुरूर चढ़ के, मतलब लोगों को लगता है भाई मैं तो ये भी कर सकता हूँ, और लोगों को ये भी लगता है कि मैं शक्तिमान भी बन सकता हूँ। वो बात सही है, पर आपको इतना हक नहीं है आप किसी और की जिंदगी को खतरे में डाल सकते हैं। अगर आपको पी के बहुत मजा आता है तो आप पहाड़ से छलांग मार दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, पर रोड पे मत चलो। कैमरेज देखो कितने जबरदस्त लगा दिए यहाँ पर। और ये है हिमाचल एंट्री टैक्स, जो कि 60 रुपीज हो चुका है, बढ़ गया इनका रेट। ये आइटम बड़ी सही है। यहाँ पे ड्रिंक ड्राइविंग के ऊपर एक्शन लिया है, जो 2024 में चलान 8,850 चलान हुए हैं, और जो पर्सन्स अरेस्टेड हैं दैट इज 650। तो अगर आपको ड्रिंक ड्राइव करके जेल में जाने का शौक हो तो बिल्कुल जा सकते हैं। एचपी में अगर आप, हिमाचल प्रदेश में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओ अपनी कार का तो आपका ये वाला टोल नहीं लगता। ये भेदभाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत सुंदर
बनाया हुआ है इन्होंने। शिमला के लिए आपको सीधा ही जाना है, दिल्ली राइट। दिल्ली के लिए वो यूटर्न है ना वापस। अच्छा, उसको U-turn अरे बोलते मैं इसको हमेशा ऐसे सोचती थी पहाड़ी से छाल मार दो। वो तरीका वैसा है। हाँ। शिमला 85 किलोमीटर है, सोलन यहाँ से 37 किलोमीटर, धर्मपुर भी है। तो टोल एक और टैक्स आएगा, टोल टैक्स अभी 2 आ चुके हैं। नहीं, उस पहले टोल रोड स्टार्ट हो चुके हैं, और ये वाला जो ये है ना पुल सा, ये भी नया बना था। इसको हो चुका थोड़ा टाइम हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, बट ये भी न्यू है। यहाँ पे ट्रैफिक जैम बहुत होता था, तो ये बना दिया। हिम्मत तो करती है, देखो गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। तो सड़कें पूरी टिप टॉप है, आज रश नहीं मिल रहा, बहुत मजा आ रहा है। थोड़े थोड़े यहाँ पे पत्थर पड़े ही रहते हैं, थोड़ा सा आप हाईवे पे आराम से ही चलाएं, क्योंकि रोड्स बनती रहती है, तो जो पहाड़ है वो थोड़ा लूजन अप होता रहता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि पहाड़ों पे हल्का फुल्का लैंडस्लाइड होता ही रहता है, तो आप ध्यान से ही चलाएं। खाली बारिशों की वजह से नहीं, इनका वैसे भी क्योंकि होता है। ये थोड़ा बहुत, जब तक ग्रीनरी नहीं होगी ना तब तक ये टिकेंगे नहीं। ये थोड़ा सा पैच है जो थोड़ा सा खराब है। ये रहा चक्की मोड़। क्या चक्की पीसते हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे नीचे को रास्ता जाता है, यहाँ पे भी पानी है, और जो लड़के लुड़के हैं वो बियर्स, ठंडा पानी आता है, बियर्स फेंक देते हैं पानी में, और वहाँ पे पिकनिक करते हैं। मॉल बना हुआ है हाईवे पे, यहाँ तक भी अगर आप आना चाहें, हमने ये मॉल आपको दिखाया हुआ है पहले, अलग से भी दिखा देंगे, पर ये बहुत अच्छा बन गया। बोलिंग भी है यहाँ पे, स्नो पार्क है, शूटिंग कार्स है, इंजॉयमेंट के लिए अच्छा है। हल्दीराम भी है। क्या हल्दीराम में बंदा राम था जो हल्दी बनाता था, क्या ये सीन था उसका, जिसका नाम हल्दीराम रख दिया? ये बड़ा अलग सा लग रहा है, पिंक पिंक। कोई लड़की आई होगी यहाँ पर, या लड़की कंस्ट्रक्शन कर रही होगी, उसने अपने कलर में कर दिया। वाह यार, उसको पिंक कलर बहुत पसंद है। वाह यार, पिंक पहाड़। पिंक पहाड़, कोई लड़की बोलती होगी मुझे पिंक पहाड़ देखने, तो यहाँ से तो यहाँ से टोल गेट आने वाला है, एक और टोल टैक्स आएगा, और धर्मपुर भी 5 किलोमीटर है, धर्मपुर से पहले ही है। ये फूड स्ट्रीट बनी है न्यू, और बहुत ही प्यारी बनाई हुई है। यहाँ पे स्टारबक्स भी है, बर्गर किंग भी है, ये अच्छा बना दिया है इन्होंने। पीके कैफे भी है, उसका पार्टी है। तो आ गया एक और टोल टैक्स। तो बड़ी देर से इनका टोल ही नहीं चलता है। हाँ, और पैसे इनको चाहिए, हमारा टाइम इतना वेस्ट। ये वाली लेन तो इनकी चल ही नहीं रही, बैक करा रही। रेट्स लिखे हैं 70 है, और रिटर्न के साथ 105 है। जी यहाँ पे चालान होते हैं भाई कैमरास में। अब ये पुलिस नहीं दिख रही है, कैमरास लगा दिए इन्होंने। हाँ। तो सॉली जाना है, तो यहाँ से आप ये लिखा हुआ है, यहाँ पे रमाडा लिखा हुआ है, साथ में कसौली लिखा हुआ है। तो कसौली का यहीं पर इस रोड पे है ना। और हवेली पे बुफे मिल रहा है, अनलिमिटेड वेज बुफे 360। वाह, सही है, नाइस। और इसका खाना भी बहुत अच्छा है इस हवेली का। ट्राई कर सकते हैं। ये धर्मपुर हवेली है, इसका खाना बहुत अच्छा है। सो दिस इज धर्मपुर, और यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। पेट्रोल पंप्स तो अभी तीसरा चौथा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल का पंगा नहीं है यहाँ पे, पर चंडीगढ़ में सस्ता है। तो ये धर्मपुर रेलवे स्टेशन है, बट रेलवे का नीचे है ना। अच्छा ये है, मैं ढूंढ रही कहाँ है। सड़क पे नहीं होगा ना नीचे। और यहाँ पे भी छपड़ियाँ लगी हुई हैं, अच्छी लगती है छपड़ियाँ, सस्ती। महिंद्रा पुलिस, अच्छा पुलिस की गाड़ी है, मेरा दूध वाले की गाड़ी है। रोड्स बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, हाँ, अभी तक कोई गंदी खुले डुले।
थोड़ा सा पैच आया था बट वो वैसे कुछ भी नहीं था, उससे ज्यादा गंदा पैच था हमारे बी सेक्टर में। वो उधर जाना था, शिट सॉरी, वो ऊपर वाला रास्ता है। तो ये दक्षाई जेल म्यूजियम की तरफ हम जा रहे हैं, यहाँ से है ये रास्ता। आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ेगा, आगे से यू टर्न मार के आना है यहाँ पे आने के लिए। और रोड तो ठीक ही लग रही है, रोड ठीक है। 2.6 किलोमीटर्स की ये रोड है म्यूजियम के लिए। ये सारा आर्मी का एरिया है ना, चढ़ाई है काफी। टूटी हुई है सड़क। नहीं, हल्के फुल्के पैचेस हैं, वैसे ठीक है। ये एरिया बहुत प्यारा है। सामने। कभी मैंने लाइफ में गया ही नहीं इस एरिया में। हाँ सुंदर है ये एरिया बहुत। ये जो अनटच्ड होते हैं ना वो एरिया ज्यादा सुंदर हाँ होते हैं। तभी ये इतना प्यारा है दक्षाई। यहाँ पे लोग कम आते हैं। आर्मी का एरिया ना, आर्मी हाँ। वाले वैसे बहुत साफ सुथरे रहते हैं। अब लेफ्ट जाना है किधर जाना है? सीधा ये ओल्ड रोड्स हैं पर बहुत ही वेल मेंटेन्ड है क्योंकि ये आर्मी एरिया है। ये रोड्स बहुत स्टीप बनती थी। लेफ्ट 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 लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट है। आर्मी पब्लिक स्कूल ऊपर दक्षाई। ऊपर नहीं। ये रही है। चलो पहुंच गए दक्षाई मिलिट्री जेल एंड म्यूजियम। भागना पड़ेगा फटाफट क्योंकि इसके क्लोजिंग टाइम्स होने वाले हैं।